आपको पता है इंडिया में वीट को क्यों लीगल नहीं किया जाता? नहीं, हमें तो पता है, लेकिन आप बताओ एक बार। बहुत सिंपल आंसर है। पहले के बड़े बड़े राजा साइंटिस्ट इसको लेते थे। राजा महाराजा और साइंटिस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ना पता हो तो राजा महाराजा और साइंटिस्ट जो थे वो एक ही रूम में बैठ के हॉट बॉक्सिंग करते थे। लेकिन क्यों करते थे ये जरूरी है। उनका कहना था जो इसे लेता है उसके माइंड में एक अलग शार्पनेस आती है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है। बिल्कुल एकदम हाइपर फोकस हो जाता है, क्लैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको ग्रीक गॉड्स दिखने लग जाएंगे। वो आपसे ग्रीक में बात करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है, अगर एक मिडिल क्लास इंसान का माइंड हाइपर फोकस्ड हो गया, एक शार्पनेस आ गई, तो सरकार खतरे में, बिजनेसमैन खतरे में, कंट्रोवर्सी कौन करेगा, सोशल मीडिया कौन चलाएगा, बैटिंग कौन खेलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कौन करेगा? तो वो लोग ही चाहते हैं कि हम लोग ये करें। तो भाई इसका मतलब मैं भी ले सकता हूँ ना। घोड़े खुल चुके हैं, पगला गया है भाई हमारा, कुछ भी बोले जा रहा है अब। और ये है हमारे आज की पहली अवधारणा कि इस दुनिया के जो इलीट्स हैं वो आपको, मिडिल क्लास को कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे। और इसीलिए वो आपको वीड भी नहीं फूकने देंगे, क्योंकि उससे जो आपकी क्लैरिटी, आपका फोकस है वो ऐसे लेवल पे आ जाएगा कि आप सारी की सारी बड़ी दीवार को गिरा देंगे एक बारी में। इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम और जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपके रास्ते में रोड़ा लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे के सारे इलीट्स एक टेबल पे बैठ के पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से मैं विनोद को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा और वीड तो बिल्कुल भी नहीं फूकने दूंगा। अब पूरा झूठ तो इस भाई साहब ने भी नहीं बोला। वीड की कुछ स्पीसीज से आपका फोकस बढ़ सकता है, लेकिन वीड के जो फायदे हैं और जो उसके नुकसान है उसका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो नेट बैलेंस तब भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ही आने वाला है। यानी कि वीड की जो डाउन साइड्स है वो उसके बेनिफिट्स को हमेशा डोमिनेट कर देगी। अभी यही भाई साहब एक क्लिप में ये कह रहे थे 85% ऑफ द मिलियनियर्स बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड आर फर्स्ट जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन से पूछा गया कि ये सक्सेस आपने कैसे अचीव करी इन सच अ शॉर्ट टाइम? तो उनने कहा वी रीड बुक्स। कितनी बुक्स? हाउ मेनी? 50 बुक्स अ ईयर, मींस 1 बुक पर वीक। तो बुक्स तो आप भी पढ़ सकते हो ना, आपको कोई नहीं मना कर रहा। मिडिल क्लास से ऊपर जाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। जितने भी हमारे ये इलीट्स हैं ये अमीरों के घर में नहीं पैदा हुए थे। अच्छे आइडियाज, डिसिप्लिन, वर्क एथिक, अच्छी टीम और अच्छा लक, इनकी मदद से वो उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे ये आज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर इंसान बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इस दुनिया का कोई भी आदमी आपको डायरेक्टली दबाना नहीं चाहता। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास में इस समय सबसे ज्यादा भयंकर लेवल की डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन उनमें फंसना भी आप ही का डिसीजन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसी अवधारणाएं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में रहती है, लेकिन उनकी कोई भी लॉजिकल बुनियाद नहीं है। तो हम आज ऐसी ही कुछ क्लिप्स को देखेंगे, उन क्लिप्स में से उन अवधारणाओं को बाहर निकालेंगे और उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं किसी को भी डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूं। इन वीडियो का मकसद सिर्फ वहां से उस मिथ को निकालना और उसे डिबंक करना है। अब जो अगली क्लिप आप देखने वाले हो ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, क्योंकि इसके जो होस्ट हैं बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। ये बहुत ही ज्यादा विद्वान लोगों को अपने पॉडकास्ट पे लाते हैं और उनमें से एक क्लिप है ये। Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. जो कि हमें लाती है हमारे सेकंड मिथ पे कि जो प्रोटीन पाउडर है ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है हमारे लिए। इसमें और कोकेन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। प्रोटीन पाउडर बेसिकली दूध से बनाया जाता है। इस दूध को मथने के बाद में दूध 2 हिस्सों में सेपरेट हो जाता है। एक हो जाता है हमारा कर्ड हिस्सा और एक जो पानी जो बच जाता है वहां से बनता है हमारा वे प्रोटीन। इजी टू कंज्यूम, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल सोर्स ऑफ प्रोटीन है बाकी प्रोटीन सोर्सेज के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्योंकि आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कुछ अलग ही तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको एक स्कूप में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आप और सोर्सेज से भी डिराइव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपकी मेहनत बच जाती है। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इस वे प्रोटीन से। इसे कंज्यूम करना बस एक सहूलियत वाली बात है। और जहां तक बात है बॉडी बिल्डिंग की, एक बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव फिजिक पाने की, तो वहां और भी सारे फैक्टर्स हमें काउंट इन करने पड़ते हैं। मैं खुद कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से अपने फिजिक को यहां से यहां तक लेकर आया हूं। बहुत ही नेचुरल चेंजेस जिनकी वजह से आपका जीन एक्सप्रेशन बदल जाता है, जिन्हें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हमारे प्रोग्राम मैस्कुलिन जेनेसिस में, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और अगर बात ही हो रही है मैस्कुलिनिटी की, तो हमारा देश इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा उन्नति कर रहा है इस समय। तो इसलिए इस क्लिप को देखिए। भाई गाड़ियों में एक ऐसी गाड़ी भी है जो बिल्कुल बदमाशों वाली फील देती है। अच्छा जी। अगर शीशे ब्लैक जेड हो और एलॉय व्हील लगे हो तो भाई स्कॉर्पियो में बैठा नॉर्मल आदमी भी बदमाश बन जाता है। यार सामने वाला डरता है कि कहीं इससे टक्कर ना हो जाए, अगर इससे भिड़ गया ना तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, खेल खत्म ही कर देगा। जो कि हमें लाती है हमारे तीसरे बेवकूफाना बिलीफ पे
कि मैस्कुलिनिटी इज इक्वल टू बदमाशी, और हमारे देश में आपकी बदमाशी इज इक्वल टू आपकी गाड़ी। पता नहीं हमारे यूथ में ये क्या ट्रेंड चल चुका है कि अगर आपके पास में एक बड़ी गाड़ी हो और उसके साथ में आप सड़क पर लंठाई करें तो आपसे बड़ा बदमाश अल्फा सिग्मा स्मैग्मा मेल नहीं है कोई भी। पहली बात तो बदमाशी कहीं से कहीं तक भी मैस्कुलिनिटी का प्रतीक नहीं है। आप कितने भी बड़े बदमाश हो, आप प्रशासन से नीचे ही रहेंगे। जरा जाकर न्यूज उठा के देख लो बेटा, जिस दिन प्रशासन का मूड बन जाता है ना, उस दिन भगा भगा के मारा जाता है। और गाड़ी का क्या है, साइज में तो थार भी ठीक ठाक गाड़ी है, अब उसमें ये बैठ के आएगा तो अब उससे डरने लग जाऊंगा क्या मैं। गाड़ियां फाइनेंस भी हो जाती हैं, इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है। आपकी मैस्कुलिनिटी का प्रतीक है आपका कैरेक्टर। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, आप अपने आसपास वालों की कितनी केयर करते हैं, उनके लिए प्रोवाइड कर पाते हैं कि नहीं, उन्हें प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाइए ताकि ऑल्टरकेशंस में आप सच में कुछ कर सकें। भीड़ ला के और भाड़े के टट्टू हायर करके तो कोई भी बदमाश बन सकता है। और अगर बात कर रहे हैं बड़ी गाड़ी की, तो बड़ी गाड़ी कैसे आएगी, पैसे से। और पैसा कहां से आता है, जॉब। जॉब तो बेवकूफों के लिए होती है, बिजनेस से। अब देखिए इस क्लिप को। नौकरी से आप कपड़े बदल सकते हो, जिंदगी नहीं बदल सकते। बहुत फेमस कोड है, नौकरी आपको भूखा मरने नहीं देगी और पैसे वाला बनने नहीं देगी। बिल्कुल, नौकरी आपको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देगी जीवन में, बिजनेस ही है। जो कि हमें लाती है हमारे नेक्स्ट अवधारणा पे कि ये जो जॉब है ना, ये तो बस आपको गरीब रखने के लिए है, बिजनेस है असली चीज तो। और ये बातें आपको सबसे ज्यादा वही करते हुए मिलेंगे जो खुद नहीं पढ़े लिखे, जिन्हें खुद एक अच्छी जॉब नहीं मिली और खुद का बिजनेस भी नहीं है, बस बेफिजूल का बिजनेस का ज्ञान बटोर रखा है, वो भी ऐसे लोगों से जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि अब हमें औरों को भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ऑब्वियसली बिजनेस आपको ज्यादा पैसा देता है जॉब के मुकाबले, लेकिन जो जिम्मेदारी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम्स बिजनेस के साथ आती है, उसे हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। अगर मैं एक बार बिजनेसमैन बन गया तो मस्त ऐसे वेनिस बीच पे लेटा होऊंगा, मेरे बंदे काम कर रहे होंगे मेरे लिए और बस पैसा आ रहा होगा, बस ऐसे कर कर। अगर आप ध्यान से जाके देखेंगे तो मार्क जकरबर्ग मेटा नहीं चलाता, मेटा मार्क जकरबर्ग को चलाता है। उसका काम उससे भी बड़ा हो चुका है। सारी कंपनीज एक दूसरे का गला पकड़ के रहती हैं। इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, ये सब लोग हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के दिन को देखेंगे तो आपका दिमाग चौंधिया जाएगा देख के कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। और जहां तक बात है पैसे की, अगर आप एक स्किल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हाईली पेड जॉब मिल सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी बिजनेस ट्राई नहीं करना चाहिए। साफ सीधी बात यहाँ पे समझने वाली है कि आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट इवैल्यूएशन की जरूरत है। आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए कि क्या आपके पास में वो क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। अगर हैं देन गो फॉर इट, और अगर नहीं है तो जॉब ही है आपके लिए जिसे आप चूज कर सकते हो। अगर जॉब नहीं होंगी तो बिजनेसेस भी नहीं चलेंगे। और यही चीज हमें लाती है हमारी नेक्स्ट अवधारणा पे कि एजुकेशन सब बेकार है। 15 साल के होते ही बिजनेस बनाना शुरू कर दो। कॉलेज मत जाओ, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने भी किया था। कॉलेज यूनिवर्सिटीज मत जाओ, यहाँ पे सिर्फ समय बर्बाद होता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। अगर हम ड्रॉप आउट्स की स्टोरी को देखें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट इसलिए की थी क्योंकि जो चीज वो करना शुरू कर रहे थे उनके लिए उनके पास में रिक्वायर्ड स्किल सेट पहले से ही था, और अगर वो पढ़ाई में ध्यान लगाते तो उनका टाइम वेस्ट होता। उनमें इतना दिमाग था, उन्होंने ये इवेल्युएट कर लिया था कि जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर्स थे उस इंडस्ट्री में। और जहां तक बात है एजुकेशन की, एजुकेशन सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देती है, ये लिटरली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करती है। बेसिकली एजुकेशन खराब नहीं है, यूजलेस एजुकेशन खराब है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसी वजह से जो पूर्ण रूप से खारिज कर देना भी बेवकूफी है। जितने भी जाने माने ऑथेंटिक बिलियनर्स और मिलियनर्स है उसमें ज्यादातर लोगों के पास में एक डिग्री है, और फिर लोग कहते हैं कि हमने तो करी है 4 साल की पढ़ाई, हमें तो नहीं मिली बहुत अच्छी जॉब। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि ध्यान दो आपने उन 4 साल क्या किया। आपने असाइनमेंट्स कॉपी किए हैं, आप एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने बैठे, आपकी जीपीए 8 नहीं पार कर पाई कभी भी। अगर आपके पास में कॉम्पिटेंस है तो आपको अच्छी जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारे देश को इस समय शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसी समय पे सबसे बेवकूफ लोग इंटरनेट पे आके ये बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई की कोई भी जरूरत नहीं है, बिजनेस करो। और अब 18 साल के बच्चे ये सोच रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट खोल देना, पॉडकास्ट शुरू कर देना, ये सब कुछ बिजनेस है। ऑनलाइन जिंदगी और ऑफलाइन जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल बच्चे फाइनेंस पर थार मंगवा के ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 8-8, 9-9 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपको इवैल्यूएशन की जरूरत है। आपको समझना है कि क्या आप एजुकेशन के लिए बने हैं, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं ये आपके काम आएगी कि नहीं। अगर आप सब कुछ प्लानिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ करेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके आपके चांसेस ऑब्वियसली कमी होंगे। उसके बाद में आपको सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, और उसके बाद में आप एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर बात हो रही है हमारे देश की, तो हमारा देश आपको पता ही है हर चीज में नंबर 1 है। हमें पछाड़ना मुश्किल है। जेनेटिक्स सबसे अच्छे हमारे हैं, IQ सबसे अच्छे हमारी, संस्कृति सबसे अच्छी हमारी है, सबसे ज्यादा अव्वल रेस है हम कुल मिला के। और इस बात को बार बार प्रूव करने के लिए इंटरनेट पे आते रहते हैं हमारे देश के सबसे अव्वल साइंटिस्ट, जिनका एक मीम जरा गौर से देख। का है ये तो हमें हजारों साल से पता था, इनको का पता चला अभी 100-200 साल पहले। और ये बताते हमको यार हम साइंटिफिक थे, तुम नहीं थे। मेरे भाई
तुमने तो कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए चंद्रमा मन का कारक माना गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे 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 समझ में आएंगी। यह है हमारा अगला मिथ कि हम तो सबसे आगे हैं, हमसे नहीं जीत सकता कोई भी साइंटिस्ट कोई भी बात कर दे, ये तो हमने पहले ही लिख लिया था, ये तो सब कुछ लिखा हुआ था हमारे पास में। नासा जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसकी बुनियाद ही हमने लिख दी थी बहुत पहले। आइजैक न्यूटन लगा रखा है तुमने, पता नहीं वो लॉज हमने कब पेल दिए थे अपने ग्रंथों में। और अब उनमें से कितना सच है कितना झूठ है, आप इंटरनेट पर जाएंगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उनमें से कई चीजें सही भी है, कुछ गलत भी है, लेकिन हमारा फोकस हमारी आज की दशा पे होना चाहिए। अगर हम इतने ही आगे हैं तो हम कुछ इनोवेट क्यों नहीं कर पा रहे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं नकार रहा कि हम कुछ फील्ड में रियली एक्सेल कर चुके थे। इसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ की फिलोसफी, दर्शन। अगर हम बात करें दर्शन की, तो जिस लेवल की सोच इंडिया की पहुंच चुकी थी एक समय पर, उस समय पर शायद ही कोई पहुंच चुका हो। लेकिन अब उसका यह मतलब नहीं है कि अब हम वही बाजा बजाते रहे। इन्हीं अच्छे दार्शनिकों के बच्चे आज ये काम कर रहे हैं। दर्शन तो छोड़ो, सिविक सेंस भूल गए हैं लोग। हमारे देश में ऐसे गुंडे मवालियों को ग्लोरीफाई किया जाता है। फिर लोग कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, आप उससे हमारे कल्चर को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग ये करते हैं लेकिन मैं तो नहीं करता ऐसा। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वो कल्चर कुछ खास नहीं है जहां पे ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर जाएं। इंडियन कल्चर एरोगेंट नहीं है, इग्नोरेंट है। जब सड़क पे इस तरह का वैंडलिज्म होता है तो लोग अपनी गाड़ी सांप की तरह साइड में से निकाल के आगे चले जाते हैं अपना काम करते हुए। किसी ने भी नहीं सोचा कि मैं अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दूं, वहां पे खड़ा होकर उसकी मदद कर दूं, क्योंकि कोई भी दूसरों के राड़े में नहीं पड़ना चाहता। अगर हम अपने ही फेलो सिटीजन्स के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो किस बात का कल्चर है ये। हमारे इंटरनेट पर लोकेशंस दी जाती हैं, आजा यहाँ मिल ले, आजा यहाँ मिल ले। और इतने बेरोजगार लोग हैं कि सिर्फ संप्रदाय का नाम लेके पूरा झुंड बना के दोपहर के 12 बजे निकल जाते हैं बाइकों पे गाड़ियों में झंडे लेके कि भाई से लड़ाई करेगा ना तो ऐसी तैसी कर देंगे। ये है हमारे देश का यूथ। और जो नहीं जा पाए वो इंटरनेट पे लगे हुए हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, एडिट्स बना रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पंगे लो। अरे एग्जाम जाए भाड़ में, हम तो ये देखेंगे। ये है हमारे देश का यूथ, ये है हमारा कल्चर। और लास्ट में हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग क्लिप जो आपको बताएगा कि इंडियन कल्चर कैसा है। आपने हमारे इंडियन कल्चर में ये देखा होगा, पति पत्नी साथ नहीं चलते, पति हमेशा आगे चलते। पति हमेशा आगे चलता है, बिल्कुल पीछे नहीं हो सकते हम कभी भी। लेकिन क्यों? दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। लेकिन हम उसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, आप अभी सड़क पे जाइए, देखिए कपल्स को साथ चलते देखिए, जब तक शादी नहीं होती साथ हाथ पकड़ के चलेंगे। जहां शादी हो जाती है, द मैन इज ऑलवेज वॉकिंग अहेड। व्हाई इज दैट? अच्छा, तो शादी से पहले वो एक साथ चल लेते और शादी के बाद अब मर्द आगे चलने लग गया, नार्सिसिस्ट हो चुका है वो। तो यानी गलती शादी की है इसमें, हो सकता है औरत ने नार्सिसिस्ट बना दिया हो। और यही है कहानी ज्यादातर इंडियन पॉडकास्ट की। कुछ पॉडकास्ट को छोड़ के हमारे यहाँ पर ज्यादातर पॉडकास्ट में ऊल झलूल बातें की जाती हैं, भूत प्रेत, स्यूडो साइंस, फालतू की आइडियोलॉजीज। एक सेल्फ डिफेंस सिखाने आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोल दे रहा है। जब लड़कियां मेरे पास सेल्फ डिफेंस सीखने आती है, मैं तो बोल देता हूँ कि आप कपड़े क्या पहनते हो मैटर करता है, एंड ऑल वुमेन गेट पिस्ड ऑफ बाय इट। वो एक ही उनका काउंटर होता है कि ऐसी बात नहीं है, 4 साल की बच्ची का भी रेप होता है, बुरखे वाली का भी रेप होता है। वैलिड पॉइंट। लेकिन मुझे एक बात बता, अगर मैं तेरे को एक एरिया बताऊं, बहुत गंदा एरिया है, गुंडे गुंडे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेल्फ डिफेंस सीखना है तो ये बात बतानी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबे कपड़े पहनते हो, ज्यादा ढक के रखते हो अपने आप को, तो अपर कट जो है वो बहुत अच्छे से लैंड करता है। तो दोस्तों यही सब कुछ था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और भी क्लिप्स मिलती हैं तो हमें प्लीज सेंड कीजिए, अपने आइडियाज हमें बताइए, अपने सजेशंस हमें दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।